हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 37 जो है क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। तो रॉबर्ट ग्रीन का इस लॉ में कहना है कि स्ट्राइकिंग सिंबॉलिक जेस्चर्स एक पावर का ऑरा क्रिएट करते हैं और सभी लोग इस पावर को पसंद करते हैं और इस पर अपनी अपनी तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इस डैज़लिंग अपीयरेंस को देखकर वो भी उसी रॉ में बह रहे होते हैं और कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि तुम सच में क्या कर रहे हो, तुम कितने पानी में हो। और अब इसी लॉ को देखते हैं इस कहानी के थ्रू। तो अर्ली 1780s में यह बात बहुत जोर शोर से फैली कि बर्लिन में एक अजनबी पर बेहद काबिल डॉक्टर वीसलीडर ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की है और वो एक इनॉर्मस बियर हॉल में अपनी मेडिकल एबिलिटीज से करिश्मे कर रहा है। और फिर धीरे धीरे बर्लिन के लोगों ने देखा कि डॉक्टर वीसलीडर के हॉल के बाहर लोगों की लाइन लंबी होती चली जा रही है। अब चाहे वो कमजोर हो या अंधे या फिर किसी भी अनक्यूरेबल बीमारी के पेशेंट, सभी तरह के लोग वहां आने लगे थे। एक्चुअली डॉक्टर वीसलीडर के बारे में यह बात लीक हो चुकी थी कि वो पेशेंट को मूनलाइट में एक्सपोज करके बीमारियों को ठीक कर देते हैं और इसी वजह से जल्दी ही डॉक्टर का नाम मून डॉक्टर ऑफ बर्लिन पड़ गया। तो अब 1783 के आसपास ये बात सुनने में आई कि एक लेडी जो कि सोसाइटी में अच्छा रुतबा रखती थी, उसे डॉक्टर वीसलीडर ने एक खतरनाक बीमारी से बचा लिया। और इसके बाद तो जैसे डॉक्टर वीसलीडर को एक सेलिब्रिटी का दर्जा मिल गया हो। अब उनके हॉल के बाहर जहां गरीब बर्लिन वाले अपने फटे पुराने कपड़ों में अपना इलाज कराने आते थे, वहीं अब शानो शौकत से भरी कैरेजेस आकर रुकने लगी। उनमें से फ्रॉक कोट्स वाले जेंटलमैन और इनॉर्मस कॉफियर्स वाली लेडीज उतरती थी। खैर, अब यहां वो पेशेंट्स भी आने लगे थे जिन्हें कि सिर्फ मामूली जुकाम या बुखार हुआ करता था, और वो लोग भी जो कि खुद को क्योर्ड तो फील करते थे, पर वो उस पावरफुल एक्सपीरियंस को फिर से महसूस करना चाहते थे। खैर, तो बियर हॉल के अंदर आते ही एक अजीब शेप घूमती हुई दिखाई पड़ती थी, ठीक वैसे ही जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है। और फिर उसी हॉल के नॉर्दर्न साइड से उन ऊंची ग्लास विंडोज से कुछ अलग ही एंगल से मूनलाइट अंदर आती थी और डॉक्टर और उसकी वाइफ, जो कि सेकंड फ्लोर के बिल्कुल एंड के कमरे में पेशेंट्स को अटेंड करते थे, वहां तक सीढ़ियों और लंबे हॉलवे के थ्रू पहुंचा जाता था। और अब इन सीढ़ियों के नजदीक जब कोई भी जाता था तो उसे अक्सर मरीज के शोर मचाने की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि किसी अंधे पेशेंट को अचानक से दिखाई देना स्टार्ट हो गया हो। तो मरीज जैसे ही सेकंड फ्लोर पर पहुंचते थे तो दो लाइंस में पेशेंट्स डिवाइड हो जाते थे, एक नॉर्थ साइड रूम की तरफ जहां की डॉक्टर वीसलीडर इलाज करते थे, और दूसरा साउथ साइड रूम की तरफ जहां की डॉक्टर की वाइफ सिर्फ फीमेल पेशेंट्स को ही देखती थी। खैर, तो सेकंड फ्लोर पर होता ये था कि काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो मैग्निफिसेंट डॉक्टर खुद पेशेंट को लेने आता था, जो कि थोड़ा सा देखने में उम्र दराज था। उसके कुछ 3-4 सफेद बाल भी थे। तो वो पेशेंट को अंदर लेकर जाता था और एक आरामदेह कुर्सी पर विंडो के पास ही बिठा देता था, और फिर इन्फेक्टेड पार्ट को अनकवर करके थोड़ी सी मालिश करने के बाद उसे मूनलाइट से एक्सपोज करता था, और साथ ही साथ चांद की तरफ देखते हुए कुछ अजीब सी आवाज में बुदबुदाता रहता था। और फिर थोड़ी देर के बाद ही पेशेंट से अपनी फीस लेकर उन्हें विदा कर दिया करता था। और
ऐसा ही कुछ डॉक्टर की वाइफ भी अपने लेडीज पेशेंट्स के साथ करती थी। पर हंसी की बात यह है कि डॉक्टर की वाइफ का ऑफिस साउथ में था और डॉक्टर का नॉर्थ में, और चांद एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में हो सकता था। खैर, जो भी हो, पर कभी भी किसी लेडी पेशेंट ने इस बात की कोई शिकायत नहीं की, बल्कि टाइम के साथ डॉक्टर की वाइफ के बारे में भी ये फेमस हो गया था कि डॉक्टर की वाइफ भी डॉक्टर की ही तरह हीलिंग पावर्स रखती है। तो यहाँ सीखने की बात यह है इस कहानी से कि ज्यादातर लोगों को रेशनल एक्सप्लेनेशंस और सीधी सच्ची बातों की जगह अपने इमोशंस ज्यादा प्यारे होते हैं। उन्हें वो बातें अच्छी लगती हैं जो उनके इमोशंस को अपील करती हैं, और इसलिए उनके इमोशंस को फीड करो। बाकी का रास्ता वो खुद ही तुम्हारे लिए बना देते हैं। और इसी के साथ लॉ नंबर 37 यहीं खत्म होता है, और जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 38 के साथ, जो है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो से कुछ अच्छा एक्सपीरियंस ले पाए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।